एक्सक्यूज मी, ये कुर्ती का क्या प्राइस है? 12,000 ओनली। 12,000 या ओके। आप एक काम करिए, इसे पैक करवा दीजिए। आप बिलिंग काउंटर पे पहुंचिए, मैं इसे पैक करवा के लाता हूँ। ठीक है। एक्सक्यूज मी, कितनी देर लगेगी? मैम हो गया, ये लीजिए बिल। और मैम आप पेमेंट कैश दोगे या ऑनलाइन करोगे? पेमेंट मैं कैश में दूंगी। मैं एक बार ही चेक कर लूं प्रोडक्ट। ओके। ये क्या? ये तो फटा हुआ है। फटा हुआ है? हाँ देखिए, पूरी स्लीव पे से फटा हुआ है ये। इतना महंगा प्रोडक्ट था ये, अगर अभी मैं इसे बिना देखे ले जाती तो मेरा तो नुकसान हो जाता। अब 12,000 का फटा हुआ कुर्ता दे रहे थे मुझे। अरे मैम सॉरी, लेकिन मैंने तो सुबह डमी को सही पहनाया था। उस सबसे मुझे क्या? अरे इतना रेप्यूटेड स्टोर है आपका, इतना नाम सुना है, इसलिए मैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई, और आप मुझे 12,000 रुपए में फटा हुआ कुर्ता देने वाले थे। मेरा तो लॉस हो जाता बहुत बड़ा अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो। अरे मैम 5 मिनट रुकिए, मैं देख के आता हूँ, अगर और भी पीस होगा मैं आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी करिए। मैम सॉरी, लेकिन ये एक ही पीस था और इसके अलावा कोई है भी नहीं है। आप और कुछ पसंद कर लीजिए। और कुछ नहीं, मुझे और कुछ पसंद आ ही नहीं रहा था। मुझे यही अच्छा लगा था, मुझे यही चाहिए था, और कितने मन से मैंने इसे परचेज किया था, और अब आप मुझे बोल रहे हो कि आखिरी पीस बचा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ना जानबूझ के मुझे ना ये फटा हुआ कुर्ता चेपना चाहते थे, इसलिए आपने ये सब किया। अरे मैम आप कैसी बात कर रहे हो, मैं क्यों करूंगा जानबूझ के ऐसा काम? मुझे क्या पता क्यों करोगे। वैसे एक बात बताओ, अब तुम इस कुर्ते का करोगे क्या? मैम अब ये तो कुर्ता फट चुका है, तो अभी से मैं फेंकूंगा ही बस। अच्छा, तो तुम एक काम करो, ये 12,000 का कुर्ता था ना, मैं तुम्हें 1,000 रुपए दूंगी, ये कुर्ता तुम मुझे दे दो। 1,000 रुपए? अरे मैडम 12,000 रुपए का कुर्ता है, मैं आपको 1,000 में कैसे दे सकता हूँ? अब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका कि तुम्हें पहले से पता था कि ये कुर्ता फटा हुआ है, और तुम इसे मुझे जानबूझ के बेच रहे थे, वरना तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे ये तो खराब हो चुका है ना, तुम्हारे लिए तो ये वैसे भी कूड़ा है। मैं तब भी इसके 1,000 रुपए दे रही हूँ, शुक्र मनाओ। और अगर तुमने अभी के अभी मुझे ये कुर्ता नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हारे ओनर से कंप्लेन कर दूंगी कि तुम यहाँ पर ग्राहकों को फटा हुआ माल बेचते हो। अरे मैडम आप कैसी बात कर रहे हो? ऐसा कीजिए, आप मुझे इसके 1,000 रुपए दे दीजिए। मैडम रुकिए जरा, ऐसे तो दे दी जाइए जो आपने कुर्ती ली है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुकी हूँ। लेकिन आपने पेमेंट तो 1,000 रुपए किया है और वो कुर्ती 12,000 रुपए की है। देखिए, 12,000 रुपए की कुर्ती वो है, लेकिन वो डैमेज पीस है, पूरी आस्तीन पे से ना फटी हुई है वो। मैंने उसे खरीद लिया, वही बहुत बड़ी बात है। उसके 1,000 रुपए भी नहीं देने वाला था कोई। अच्छा, वो फटी हुई है, लेकिन फाड़ी भी तो आप ही ने दी। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी आके मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? अरे इतना रेप्यूटेड स्टोर है, इतना नामी स्टोर है, और यहाँ पे पहले तो फटी हुई चीजें बेचते हो, और उसके बाद में जब पकड़े जाते हो तो उल्टा कस्टमर के ऊपर इल्जाम लगाते हो। शांत रहो अंकित, शायद तुमको पता नहीं है, ये कुर्ती इन मैडम ने ही फाड़ी थी, और तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, कस्टमरों पे तुम ध्यान नहीं रखते हो। सर मैडम ने कुछ भी नहीं किया, मैं वहीं पर था। तुम वहीं पर थे, तुम्हें शायद पता नहीं है। वो तो अच्छा हुआ मैंने सीसीटीवी चेक कर लिया। हाँ तो मैडम, अब चुपचाप पैसे दोगी या मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे वो पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैं दे तो रही हूँ पैसे। अरे इधर दीजिए, अब चुपचाप यहाँ से निकलो, और आज के बाद यहाँ आ मत जाना, ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पास तुम्हारी सीसीटीवी फुटेज है, अगर तुम मुझे यहाँ दिखी तो पुलिस को बुलाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा।
सॉरी, आज के बाद कभी नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ।